हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो हमने हालांकि लास्ट वीडियो में थोड़ी बेसिक बातचीत की थी कि हम ओवरऑल किस तरीके से अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे, क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते समय, है ना। और ये सारी चीज़ें हमने की थी। इसके अलावा हमने लास्ट पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अलग अलग एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स या किस टाइप के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हमारा बेसिक डिस्कशन था। आज हम उसी चैप्टर का, उसी यूनिट का अगला पार्ट स्टडी करने वाले हैं और वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि हमने देखिए मैमल्स तक बातें की थी लास्ट क्लास में कि भाई मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं, और फिर मैंने ये भी जाते जाते बताया था कि मैमल्स में ही ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स हैं ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव मैमल कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि हम खुद हैं तो हमारे लिए इनके सारी चीज़ों को, इनके सारे सिस्टम्स को समझना थोड़ा सा आसान भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम कुछ बेसिक पहले चीज़ें कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आने वाले कंपोनेंट्स के बारे में हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो सर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। देर आर टू मेन पार्ट्स। अगर हम ब्रॉडली इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो दो मेन पार्ट्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, एक होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं भाई कि अपर रेस्पिरेटरी पैसेज आ जाता है। अब ये क्या चीज़ है। तो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज का मतलब क्या है कि जहां से भी एयर पास हो रही है, एयर आ रही है अंदर, कहाँ आ रही है, अंदर लंग्स में आ रही है, तो कहाँ से होती हुई आएगी एयर। तो वो जो रास्ता है उसे हमने बोला है अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दिस विल इंक्लूड नॉस्ट्रल्स, ऑब्वियसली जहाँ से हम सांस लेते हैं। ठीक है, नेजल चेम्बर, जैसे ही हम सांस लेंगे तो वो जो एयर है वो एक नेजल चेम्बर के अंदर पहुंचेगी। उसके बाद एक रीजन आता है थ्रोट वाला रीजन, विच इज फैरिंग्स, है ना, जो हमारा ये जो गला वाला जो हिस्सा होता है, दैट इज फैरिंग्स। और उसके बाद ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के आगे फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, और ये सभी चीज़ें जो है अल्टीमेटली एंटर कर जाती हैं इनटू द लंग्स। बेटा कहाँ पहुँच जाती हैं ये सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें पहुँच जाती हैं लंग्स के अंदर। तो हमारे पास दो बेसिक चीज़ें हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कवर करने के लिए। उनमें से एक है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड द सेकेंड वन इज लंग्स। तो ट्रैकिया के बाद हम ब्रोंकाई, ब्रोंकल्स, जितने भी जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सब कुछ लंग्स के अंदर ही बेसिकली एंटर कर रहा होता है। तो इसलिए हम उसको अलग से मेंशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का जो कंपोनेंट है उसे देखेंगे तो हम उसी समय पर ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक और काम करते हैं बच्चों, हम एक और काम क्या करते हैं, आप एक इसे असाइनमेंट टाइप का समझ लीजिए कि सर ने एक काम दिया है करने को, और उसमें क्या होता है, उसमें आपको क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों को सिंपली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपको बताने हैं। अब आप कैसे बताएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको आप बता सकते हैं और ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं इनको आप कमेंट पे बताइएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये आप ज़रूर करेंगे। अब इसके आगे मैं आपसे बात करता हूँ अबाउट अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की।
अब अगर आप इसमें थोड़ा अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इसको थोड़ा एंड तक देखिए, आपको सभी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और ठीक है, तब हम अपर रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में पढ़ते हैं, और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में समझते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा डायग्राम हम बना के इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो सपोज कि ये जो एक कोई ह्यूमन बींग है और उसका ये ऐसा फेस है। ठीक है, तो सपोज कि ये किसी ह्यूमन बींग का फेस है, तो थोड़ा सा अजीब भी बनेगा, तो आप थोड़ा है ना समझिएगा कि ये एक ह्यूमन बींग का फेस मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, सो सपोज दिस इज द ह्यूमन फेस। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपको बाहर की तरफ ओपनिंग दिख रही है, ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है, ये नॉस्ट्रल्स वाली ओपनिंग है, ये माउथ वाली ओपनिंग है। ठीक है, और नॉस्ट्रल्स वाली जो ओपनिंग होती है वो अल्टीमेटली लीड करती है टुवर्ड्स अ नेजल चेम्बर। किसकी तरफ लीड करती है बच्चों? टुवर्ड्स अ नेजल चेम्बर। तो ये हम इस तरीके से अभी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन रखना है हमें, बहुत ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। आ गई बात समझ में? इसके बाद यहाँ से जब हम देखेंगे तो यू विल सी अ बक्कल कैविटी ऑल्सो। बक्कल कैविटी यानी कि बेटा माउथ वाली कैविटी, और इस बक्कल कैविटी के अंदर आपको दिखेगी एक टंग। तो मैं देखिए टंग को जो है ऐसे करके बना दे रहा हूँ रेड से। आ गई बात समझ? तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट मैंने बनाया है, दिस इज टंग, और ये हमारी बक्कल कैविटी का पार्ट है। और आप जानते हैं अच्छे से कि ओरल कैविटी और जो नेजल कैविटी है उसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा मस्कुलर फ्लैप ऐसे आपको झूलता हुआ दिखेगा। जब आप ऐसे गला अपना खोलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं तो आपको वहाँ पर एक ऐसा छोटा सा एक पार्ट, हैंगिंग सा पार्ट मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड उव्यूला। इस छोटे से पार्ट को हम नाम देते हैं उव्यूला। तो मैं अभी सारी चीज़ों को लेबल कर दूंगा, नो डाउट आपको नहीं आएगी समस्याएं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ और कंपोनेंट्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सर्वाइकल बोन्स हैं, हमारे पास इस तरीके से सर्वाइकल बोन्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सर्वाइकल बोन्स का जो टोटल नंबर है वो कितना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि सर्वाइकल बोन्स का नंबर कितना होता है, सर्वाइकल बोन्स का नंबर एक ह्यूमन बींग्स में या किसी मैमल के अंदर कितना होता है। ओके, हाँ, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ओके, फाइन। अच्छा, अब ये जो नेजल चेम्बर है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन नेजल चेम्बर्स के अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ इस टाइप के प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेजल कॉन्की। आई बात समझ? तो वी कॉल देम नेजल कॉन्की। और ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों, इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो दिखता है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर नेजल कॉन्के। ठीक है, फिर बीच वाला जो हमें पार्ट दिखता है दिस इज कॉल्ड मीडियन नेजल कॉन्के। और इसी के साथ जो हमें तीसरा दो नीचे की तरफ दिखता है दिस इज कॉल्ड इंफीरियर नेजल कॉन्के। तो दिस इज इंफीरियर नेजल कॉन्के। आ रही बात समझ? तो ये तीनों लोकेशंस के हिसाब से हमने नाम दिया। क्लियर हो गया? अब इनका क्या फंक्शन है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। अभी तो पहले हम एनाटॉमिकली इनको लोकेट कर लेते हैं। ठीक, ये जो छोटा सा एक मस्कुलर फ्लैप सा दिखता है इसको मैंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? अभी मैंने बोला था इसको कि ये उव्यूला है। दिस इज उव्यूला। आ गई बात समझ? तो दिस इज उव्यूला। ठीक, इसका भी फंक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये हमारा सर्वाइकल बोन्स है, वर्टिब्रल बोन्स। और यहाँ से अब हमारे पास कुछ और दूसरे कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा ऐसा ये एक ट्यूब जैसा ओपन होता हुआ दिख रहा है, एंड दिस ट्यूब इज नन अदर देन ईसोफेगस। ये जो हमारा ट्यूब है दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस। क्लियर है? और इसी के सामने की तरफ हमें एक और एडिशनल ट्यूब दिखती है, और ये जो एडिशनल एक ट्यूब दिख रही है हमें
दिस एडिशनल ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया। ये विंड पाइप कहलाती है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लेबल कर लेते हैं, दिस इज विंड पाइप, दिस इज विंड पाइप। जबकि हम ईसोफेगस को क्या बोलते हैं बच्चों? ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। तो एक से खाना जाता है और एक से एयर जाती है। तो जो विंड पाइप है इसी को हमने नाम क्या देना है? हम इसे नाम देते हैं ट्रैकिया। क्या किया? ट्रैकिया। आ गई बात समझ? अच्छा, अब ये जो विंड पाइप के भी ऊपर की तरफ ये जो एक छोटा सा पार्ट दिखता है, दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है बच्चों, यहीं से हमारी आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप ये सुन पा रहे हैं, ये आवाज़ लैरिंग्स बनाता है। तो इसके भी स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी बहुत बेसिक बातचीत करेंगे। और इन लैरिंग्स को ऊपर से, है ना, ये जो हमारा विंड पाइप है इसको ऊपर से कवर करने के लिए एक छोटा सा कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं बच्चों। और आई थिंक ये तो आपने पक्का सुना ही होगा कि एपिग्लॉटिस का काम होता है कि जब हम फूड को स्वैलो कर रहे होते हैं उस समय पर विंड पाइप को बंद कर देना, ताकि जो खाना हमने खाया है वो गलती से भी विंड पाइप में ना चला जाए। अब क्या होता है, कई बार हम लोग जो है वो खाते पीते बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कोई अचानक से आके हंसा देता है, कोई चौंका देता है। तो उस टाइम पर तुमने देखा होगा कि अचानक से बहुत तेज खांसी होने लगती है, बहुत ऐसा इरिटेशन हो जाती है। तो उस टाइम पे वही हो रहा होता है कि जो आपने खाया पिया है, जो भी आप खा रहे थे, वो फूड पाइप में जाने के बजाय गलती से चला गया आपके विंड पाइप में, है ना। एपिग्लॉटिस जो है वो थोड़ी देर के लिए क्लोज नहीं हो पाया और अब हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो वो विग्रसली जो बॉडी खांसती है, इट इज बेसिकली कि बॉडी कोशिश कर रही है, बॉडी का अटेम्प्ट है वो कि भाई कैसे भी करके जो चीज गई है ना इसको बाहर निकाल दो यार। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ा। अच्छा, अब मैं ये यहाँ पर कुछ और चीजें भी लेबल कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नेजल चेम्बर। ये नेजल चेम्बर है और इस नेजल चेम्बर के ऊपर की तरफ बेटा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, दिस पार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। ये किसे रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम को। यानी कि क्या होता है सर ये? तो ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम मतलब जो ऑल्फैक्शन में हेल्प करे। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल दे। तो नोज से तुम स्मेल लेते हो तो तुम्हें पता ही है, नोज में भी नेजल चेम्बर के ऊपर की तरफ देयर इज अ कंप्लीट सेंसरी लाइनिंग, वहां पर सेंसरी सेल्स की एक लेयर है और ये काम वहां से होता है बेसिकली। तो जो सेंस ऑफ स्मेल आ रहा है हमें वो यहाँ से आता है ना। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है बच्चों। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो बाहर की तरफ आपको एक ओपनिंग दिखती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, है ना। तो मैं जब जहां लेबल करूं आप प्लीज थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो फिर आपका क्या है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली मैंने कहां पर क्या चीज लेबल की है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो ये जो पार्ट मैंने अभी लेबल किया, दिस इज नॉस्ट्रिल। तो अब देखिए, यहां से अगर एयर आ रही है अंदर, तो ये अंदर ऐसे अलग अलग कॉन्के से टकरा टुकरू के ये अंदर आएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो भाई अगर यहाँ बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल है तो भाई अंदर भी तो होगा। अरे भाई अंदर भी होगा। तो इंटरनल नेरीज, ये वाला जो पार्ट दिखता है हमें, दिस इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको ये समझ में आती होगी बात कि अगर भाई बाहर से अंदर की तरफ एयर लेकर आ रहे हैं तो बाहर अगर ओपनिंग है तो अंदर भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी के सभी पार्ट्स कंपोनेंट्स दिखते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब देखिए ज़्यादातर चीज़ों के तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं फंक्शंस। फिर भी मैं कुछ एक चीज़ है, जैसे ये जो कॉन्के वगैरह हैं इनके क्या फंक्शंस हो सकते हैं, इस उव्यूला का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी अगले पे मेंशन करने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें उसको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई किसकी? उव्यूला के फंक्शन की। तो देखो, पहले तो लोकेट कर लो कि उव्यूला है कहाँ। उव्यूला ये छोटा सा पार्ट है, ये जो मैंने बताया कि एक मस्कुलर सा फ्लैप लटकता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा विक्स और ये जो स्टेप्सिल्स वगैरह आती हैं, गले की खराश वगैरह जो होती है उसके लिए जो टैबलेट्स, उसके ऐड में भी दिखाते हैं ना, एक बैक्टीरिया होता है एक, है ना, और वो इसी को पकड़ के झूल रहा होता है ऐसे गले के आसपास, उसकी वजह से गले की खराश दिखाते हैं। देखा है आपने ऐसा कभी? हाँ तो ये जो चीज है ना, ये उव्यूला है, ठीक है।
तो इसका सर काम क्या है? इसका काम देखो बेटा बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट काम है। ये बंद करता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स को। इट क्लोजेस द इंटरनल नॉस्ट्रल्स ड्यूरिंग स्वालोइंग। खाने को निगलते हुए स्वालो करते समय इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद कर देता है। ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद कर देता है। इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद करके सर क्या होगा? तो उससे ये होगा बेटा कि खाना निगलते समय पर वो जो एयर की वजह से इधर उधर डिसलोकेट होने के चांसेस हैं हमारे, वो कम हो जाएंगे। आई बात समझ मैंने क्या बोला? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो ओव्यूला जो है वो एयर अंदर आने का जो रास्ता है अंदर की तरफ, नॉस्ट्रल्स है, उसको बंद करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई किसके किसके फंक्शंस की? नेजल कॉन्के के फंक्शंस की। ठीक है, तो नेजल कॉन्के कहाँ है, कैसे है, एक बार देख लेते हैं फिर से डायग्राम में। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस पार्ट इज नेजल कॉन्के। ये वाला पार्ट है नेजल कॉन्के, और ये जो नेजल कॉन्के वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, दिस नेजल कॉन्के इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर जो एयर आ रही है ना बेटा बाहर से, उसका ह्यूमिडिफिकेशन करती है। हल्का सा उसके अंदर नमी आ जाए ऐसा कोशिश करती है। ठीक है, तो ये ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जरूरी है, ह्यूमिडिफिकेशन करवाती है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर, जो हमने इनहेल की है एयर, जो हमने अभी सांस भरी है, उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करवाती है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग भी करवाती है, टेम्परेचर मेंटेन करवाने की कोशिश करती है। भाई देखो, बाहर से आने वाली हवा जरूरी थोड़ी ना है कि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बराबर हो, मेल खाता हो। भाई अलग भी तो हो सकता है, डिफरेंस भी तो हो सकता है, होता भी है। भाई या तो हवा हो सकती है गर्म हो बाहर से आने वाली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हवा ठंडी हो। तो इन सभी केसेस में जहां पर हमारी जो इनहेल्ड एयर है और जो हमारा ये टेम्परेचर है, ये कुछ भी इसमें मतलब डिफरेंस हो, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अलग हो, तो वहां पर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करना बड़ा जरूरी है इसको, है ना। नहीं होगा तो भाई प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। हमारा जो रेस्पिरेटरी जो पूरा ट्रैक्ट है, जो रास्ता है, वो इरिटेट होगा, वहाँ के सेल्स इरिटेट होंगे। और ये ऐसा होता भी है, अगर आप देखो कहीं बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो अगर एयर में, तो आपको अलग सी इरिटेशन होती है, आपको सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी इसकी वजह से कभी कभी ट्रिगर हो सकती हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये काम है नेजल कॉन्के का। एपिग्लॉटिस का काम मैंने बताया, विंड पाइप को बंद करना ड्यूरिंग स्वालोइंग। ईसोफेगस फूड पाइप है, सर्वाइकल बोन्स हमने यहाँ पर देख ली, गर्दन की हड्डियां हैं, कितनी है ये आप मुझे बताओगे। इसके साथ आप ये भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ईसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप की ओपनिंग को बेटा ग्लॉटिस बोलते हैं, है ना। और एपिग्लॉटिस का देखो लिटरली मीनिंग भी क्या हो गया? एपिग्लॉटिस का मतलब भी यही हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये ग्लॉटिस है, दिस इज सपोज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, तो एपिग्लॉटिस एग्जैक्टली इस फ्लैप को हमने बोला है, जो फ्लैप इसे ऐसे कवर करता है, इस फ्लैप को बोला है हमने। तो क्योंकि इस ओपनिंग के ऊपर है, इस ओपनिंग का नाम क्या था सर? इस ओपनिंग का नाम था बेटा ग्लॉटिस। और ये है कौन सर? ये है ट्रैकिया। तो क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है अबव, एपी का मतलब होता है अबव, तो अबव ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर कोई चीज है जो कि ग्लॉटिस को ढक रही है। तो इस टाइप की अगर कोई चीज हम देख पाते हैं तो ये तुम्हें विंड पाइप के अंदर मिलेगी। और इसके अलावा देखो विंड पाइप के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि इनके पास ऐसे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है ना, तो ये सपोर्ट वगैरह करने के लिए इस काम में आती है। तो दिस इज अबाउट द नेजल चेम्बर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जैक्टली कि ये है क्या। तो ये है नेजल चेम्बर और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, नेजल चेम्बर एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, नेजल चेम्बर एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ ये डायग्राम बनाना है, तो आप आराम से पॉज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको पॉज करके बना सकते हैं। अच्छा डायग्राम है, इंफॉर्मेटिव डायग्राम है, एक ही डायग्राम से काफ़ी सारी बातें जो है इसमें क्लियर हो पा रही हैं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार अपने हाथ से बना लें, जैसा भी बने। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से बेटा बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी होती, फ्री हैंड बनाना होता है, मिनिमम इरेजर या अपना वाइटनर का यूज़ करके बनाना होता है, कि हमें चीज़ें बस समझ में आ जाए कि कौन चीज़ कहाँ पर कैसे है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट जो मुझे लगा कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बस उन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप आराम से जब भी लगे पॉज करके इसको बना सकते हैं।
तो सर अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, जो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड दैट इज लंग्स। तो भाई ये क्या है? ये ऑर्गन है, दिस इज द ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। आ रही है बात समझ? ब्रीदिंग के लिए ये ऑर्गन है। इसके अलावा यही ऑर्गन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां से गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। तो ब्रीदिंग तो कर ही रहा है, इनहेल और एक्सहेल तो करवा ही रहा है, सांस अंदर खींचने में और बाहर भेजने में तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज ये हेल्प कर रहा है, और वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है जी। तो ये बातें हमने यहाँ पर करनी है। तो अब हम फिलहाल सॉरी तो अब हम फिलहाल पढ़ रहे हैं लंग्स के बारे में, ठीक है जी। ऑल गुड टू गो, सेट, फाइन। हाँ, किसी को अगर ऐसा लगे कि भाई बीच बीच में कि हम आगे निकल गए हैं, थोड़ा बहुत पीछे का रह गया है, तो पॉज करें, आराम से देखें और फिर से आगे आ जाए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं लंग्स के बारे में, लंग्स के स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ कुछ बातें हम करेंगे, बेसिक बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले इन टॉपिक्स को। ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आते हैं, स्कोरिंग है, तो हम ऐसे किसी टॉपिक को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक ऐसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि हाउ लंग एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है भाई। तो जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ तो भाई वॉइस बॉक्स ही होता है, ठीक है। इस वॉइस बॉक्स के ऊपर की तरफ तुम्हें ऐसे कार्टिलेज दिखता है जो कि एपिग्लॉटिस था, ठीक। तो ये वॉइस बॉक्स और कार्टिलेज के अलावा यू विल फाइंड कि यहाँ पर तुम्हें एक इस तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख गया ये? तो दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी के पास ऐसे करके देर आर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं ट्रैकिया का। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती हैं इनसाइड लंग्स। तो ये लंग्स का ही पार्ट है। तो ये तो ऊपर जो मैंने बनाया ये सब तो ट्रैकिया हो गया, अब जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं वो सब लंग्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इस तरीके से तुम देखोगे कि सबसे पहली ऐसी ब्रांचिंग आ गई है हमारे पास, एंड दिस इज द ब्रांचिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी सर आपको थोड़ा सा ऐसा ये कार्टिलेजिनस सपोर्ट यहाँ पर ऐसा नजर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे की जो चीज है हमारी, वो है एक्चुअल में लंग्स। लंग्स खुद कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आ गई बात समझ? तो लंग्स खुद कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दिखने वाला इस तरीके से दिखने वाला एक एयर फिल्ड बैग जैसा, बलून जैसा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। एयर फिल्ड, ठीक है, बलून जैसा ऐसा बैग जैसा स्ट्रक्चर है। आ गई बात समझ में या नहीं? ठीक, तो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ इसको। सपोज दिस इज दी बलून लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। तो ये एक लंग है। दूसरा जो लंग है वो भी तुम्हें यहाँ पर इसी तरीके से अरेंज दिखेगा, और वो भी इस टाइप से ही कुछ एक स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आता है, ठीक है। एंड दिस इज दी सेकेंड लंग, और इसमें भी तुम्हें ऐसे दो लेयर्स दिखेंगी। तो ये दो लेयर्स कौन है, क्या करती हैं, क्या क्या काम है इनके, ये सारी बातें हम करेंगे, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गन इज दिस, फाइन। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैंने जानबूझ के क्या किया है, एक लंग को थोड़ा सा बड़ा बनाया है दूसरे वाले से, ठीक है। तो सपोज जैसे कि ये राइट लंग है, ये राइट वाले साइड का लंग है, तो ये राइट लंग जो होता है ना, ये लार्जर है, थोड़ा सा बड़ा है साइज, और ये लेफ्ट लंग है भाई, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट लंग जो होता है ये स्लाइटली स्मॉलर होता है, स्लाइटली स्मॉलर। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही फर्क दिखेगा ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा इतना बड़ा फर्क, पर हाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है, इससे हम नकार नहीं सकते, वी कैन नॉट सिंपली, ठीक है, हम इसे मानने से मना नहीं कर सकते कि हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क होता है। अब इसमें और भी चीजें हैं बेटा, और भी चीजें क्या है, जैसे हम जो लेफ्ट लंग देखते हैं ना, इसके अंदर तुम्हें एक इस तरीके का ऐसा एक छोटा सा रीजन दिखता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे क्या बोले इसे, इस टाइप का एक फिशर टाइप का दिखता है, जो कि इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
इस टाइप का एक फिशर दिखता है। और ये अलग अलग पार्ट्स में किस में डिवाइड कर रहा है सर? तो ये जो ऊपर की तरफ तुम्हें दिखता है दिस इज सुपीरियर लोब, और ये जो नीचे की तरफ दिखता है दिस इज कॉल्ड इंफीरियर लोब। एक सुपीरियर लोब है, एक इंफीरियर लोब है। वहीं अगर हम राइट लंग की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें दो फिशर्स दिखते हैं, और उसमें से सबसे ऊपर की तरफ जो एक पार्ट बना दैट इज सुपीरियर लोब, बीच में जो बना दैट इज मीडियन लोब, एंड लास्ट में जो बना दैट इज इंफीरियर लोब। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। अब ये तुम एक छोटी सी चीज देखोगे कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट लंग है ना, इसके पास में ऐसा एक छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है। इस डिप्रेशन का नाम है बच्चों कार्डियक नॉच। क्या नाम है इसका? वी कॉल इट कार्डियक नॉच। इसका नाम है कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच क्यों नाम दिया सर? कार्डियो वर्ड तो हम यूज करते हैं हार्ट के लिए, तो बिल्कुल करो ना भाई, किसने रोका? अरे भाई किसने रोका? ये वो रीजन है जहां पर एक्चुअल में हार्ट प्रेजेंट होता है। ये वो रीजन है जहां पर एक्चुअल में हार्ट प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है। तो एक्चुअल में देखो लेफ्ट साइड पर तो नहीं है हार्ट, लेकिन हार्ट बिल्कुल सेंटर पे है, हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ। हार्ट का जो ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो है वेंट्रिकल वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, ये हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ, और उसे एकोमोडेट करने के लिए, उसे जगह देने के लिए जो हमारा लेफ्ट लंग है ना, उस पर एक छोटा सा डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन को हमने नाम दिया है कार्डियक नॉच। तो आई रियली होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो कार्डियक नॉच इज बेसिकली अ स्मॉल डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट लंग, और इस स्मॉल डिप्रेशन की वजह से हार्ट वहां पर एकोमोडेट हो पाता है। तो लेट अस लेबल दिस पार्ट, ओके। तो हम इसको लेबल ही कर लेते हैं। कार्डियक नॉच हम ऑलरेडी लेबल कर चुके हैं। दिस पार्ट, ये जो छोटा सा एक ऑर्गन यहाँ पर दिख रहा है हमें, दिस ऑर्गन इज हार्ट, ओके। सो दिस इज हार्ट, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने लेबल कर दिया हार्ट, ओके। तो ये हार्ट भी लेबल हो गया। तो सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, सारी चीजें हमने कर ली हैं यहाँ पर। अब हम बाकी की चीजें भी लेबल कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ना लंग्स के अंदर दो लेयर्स दिख रही होंगी। तो एक तो जो ये हमारे पास बाहर की तरफ दिखने वाली लेयर है, इसका नाम होता है आउटर, क्योंकि बाहर है, या फिर पेराइटल, प्ल्यूरा कहते हैं इसको। ये लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आउटर या पेराइटल प्ल्यूरा। और यहीं पर अगर हम देखें तो हमें एक और अंदर की तरफ भी दिखती है लेयर। तो ये जो अंदर की तरफ हमें दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इनर या फिर विसरल प्लूरा, इनर या फिर विसरल प्लूरा। तो ये अंदर की तरफ दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विसरल प्लूरा। ठीक है, तो एक आउटर प्लूरा है, एक विसरल प्लूरा है, इनर प्लूरा है। अब आप देखेंगे तो इनके बीच में आपको एक स्पेस भी दिखेगा, ये वाला स्पेस दिख गया। तो ये वाला जो स्पेस है इसको हम नाम देते हैं इंटर प्लूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इंटर प्लूरल स्पेस कहते हैं। तो ये जो खाली जगह दिख रही है दिस इज इंटर प्लूरल स्पेस। और इस इंटर प्लूरल स्पेस पे एक छोटा सा हम अगर देखें तो इसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड के भी काम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड जो है इसका काम होता है, ये शॉक अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। शॉक कैसा भाई? शॉक कैसा? मैकेनिकल शॉक। जैसे कहीं चोट वगैरह अगर कुछ लगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे लंग्स पे ना पड़े, तो वो शॉक अब्जॉर्ब करने के काम में आता है। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि ये फ्रिक्शन भी प्रिवेंट करता है। किससे फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा? तो इट विल प्रिवेंट फ्रिक्शन विद रिब्स। तो जो बाहर की तरफ हम जानते हैं कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, इन लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर रिब्स ऑल्सो। तो इन रिब्स को लंग को डैमेज करने नहीं देता, ऐसा नहीं होना देता कि लंग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही फ्रिक्शन हो गया है उसका और उसकी वजह से लंग्स में डैमेज आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होने देता हमारा प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड डजंट अलाउ दिस, ओके। तो प्लूरल फ्लूइड इसको अलाउ नहीं करता। अच्छा, अब इन सभी चीज़ों के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है यहाँ पर डायफ्राम। ये एक मस्कुलर फ्लैप है बच्चों, जो मैंने यहाँ पर ऐसे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। तो ये एक मस्कुलर फ्लैप है, और इस मस्कुलर फ्लैप का फंक्शन क्या है? ये ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है।
ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है इनहेलेशन और एक्सलेशन में। तो दिस इज डायफ्राम विच इज़ अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन योर चेस्ट एंड एब्डोमेन। तुम्हारा जो पेट वाला हिस्सा है ना, पेट वाला, टमी वाला, उसमें और जो तुम्हारा चेस्ट वाला हिस्सा है उसके बीच में एक फर्क करवाता है, एक डिफरेंस दिलवाता है, उन दोनों को सेपरेट करके रखता है डायफ्राम। आ गई बात समझ? तो आई रियली होप कि यहाँ तक आपको बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी। तो मैं बाकी की रिमेनिंग चीज़ों को भी लेबल कर देता हूँ। दिस इज ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया है। ये जो हमने यहाँ पर थिक सी बनाई है, दीज आर ट्रैकियल रिंग्स, ये ट्रैकियल रिंग्स हैं। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हमें दिखता है, दिस इज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। और ये जो सबसे ऊपर की तरफ हमें एक पार्ट दिखता है, ये वो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा एक रीजन है, इस वॉइस बॉक्स का एक हिस्सा है जो कवर भी कर लेता है ट्रैकिया को, ताकि फूड वगैरह अंदर ना आ पाए, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लंग। तो मैंने यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमन लंग्स, ठीक। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। क्लियर हो गया? तो आई रियली होप कि आपको समझ में आएगा। आप अगेन पॉज कर लीजिए इसको, लगे तो अपने हाथ से एक बार बना लीजिए। हाँ, अब इसके अंदर और ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें हैं और ये ब्रांच हो जाता है आगे चल के और एल्वियोलाई तक सारी चीज़ें आती है, तो वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हमारे लंग्स का पार्ट हो गया, तो दिस इज लंग्स। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब हम थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेजल चेम्बर के बारे में, ठीक है। वापस सर नेजल चेम्बर पे क्यों आ रहे हो? भाई नेजल चेम्बर के हमारे पास अलग अलग फिजियोलॉजिकल रीजन्स हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल रीजन्स हैं। तो हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो नेजल चेम्बर जो होता है हमारा, उस नेजल चेम्बर के कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन्स हैं। ओके फाइन। तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल रीजन्स हैं सर? तो एक हमारे पास जो रीजन होता है उसे हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन, ठीक है। तो वेस्टिबुलर रीजन कौन सा है सर, कैसा होता है सर? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वेस्टिबुलर रीजन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं, ये वाला। तो वेस्टिबुलर रीजन जो होता है ना हमारा, सबसे एंटीरियर वाला पार्ट होता है, ये वाला सबसे आगे का जो हिस्सा होता है ना, ये वेस्टिबुलर पार्ट होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट। अब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इसके अंदर म्यूकस के सेल्स होते हैं इसमें, ताकि जो भी हम इनहेल कर रहे हैं एयर, उसमें अगर कोई डस्ट हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो नुकसान करने वाली हो, तो वो यहीं ट्रैप हो जाए। इसलिए तुमने देखा होगा कि कभी अगर जुकाम वगैरह हो और बहुत ज़्यादा म्यूकस हो तो बहुत नाक जाम रहती है, ठीक है, और बहुत सारा डर्ट वगैरह भी जो है नाक से, ठीक है, आता रहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेशन होती रहती है उसमें। तो वो एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए है, किसी भी टाइप की डिजीज़ से, ताकि डिजीज़ ना हो बॉडी के अंदर, प्रोटेक्टेड रहे बॉडी, इसके लिए होती है ना। तो यूज़फुल है भाई, इट इज़ वेरी यूज़फुल, काम की चीज़ है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर रीजन को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो वेस्टिबुलर रीजन जो है हमारा, वो कैसा होता है? तो ये सबसे अगला हिस्सा है बॉडी का, ठीक है। बॉडी में जो नेजल चेम्बर है उसका सबसे अगला हिस्सा है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो इट कंटेन हेयर सेल्स, म्यूकस, ग्लैंड्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और ये करता क्या है? ये ट्रैप करता है डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट को ये ट्रैप करता है। आ गई बात समझ में? तो आई होप ये बात समझ आई होगी। अब दूसरा जो हमारा रीजन होता है नेजल चेम्बर का, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। और ऑल्फैक्टरी रीजन में मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी कि ऑल्फैक्टरी रीजन में देयर इज अ सेंसरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो कि अपर पार्ट में मिलता है हमें। याद करो हमने लेबल भी किया था डायग्राम में। चलो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। तो अपर पार्ट में हमें यहाँ पर मिला था, देखो ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ये। तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन है। ऑल्फैक्टरी रीजन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से सेंस ऑफ स्मेल आता है भाई। यहाँ से क्या आ रहा है? सेंस ऑफ स्मेल आ रहा है। तो जो भी चीज़ हम सूंघ कर बता पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी स्मेल है,
वो पूरी एक्टिविटी तुम्हें मिलती है ऑल्फैक्टरी रीजन से। और तीसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी रीजन। और ये रेस्पिरेटरी रीजन अब वो रीजन है जो जो अल्टीमेटली पैसेज ऑफ एयर है, अंदर एयर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो पैसेज फॉर एयर, और साथ में इसके अंदर नेजल कॉन्के भी आ जाते हैं, तो कॉन्के वाला फंक्शन भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करना, ह्यूमिडिफाई करना, तो वो जितने भी फंक्शन थे जो हमने नेजल कॉन्के के लिखे थे, वो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर आप एसोसिएट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो दिस इज अबाउट नेजल चेम्बर, ठीक है। तो नेजल चेम्बर के 3 फिजियोलॉजिकल डिविजन हमने पढ़ लिए हैं। आ गई बात समझ या नहीं? तो आई रियली होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपना अगला पार्ट कि भाई ठीक है, लंग्स तक तो अपने पढ़ लिया हमने, लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या चीज़ें हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। अब इसको ट्री क्यों बोला, ये खुद ही आप अपने आप डिसाइड कर लेना कि इसे ट्री बोलना सही था या नहीं था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया, अब आपको पता है कि ट्रैकिया का जो पार्ट है वो तो ऐसे ही दिखता है ना, ब्रांच सा दिखता है वो तो, ठीक है। तो ट्रैकिया का जो पार्ट है वो तो ब्रांच सा दिखता है, कुछ इस तरीके से हमने अभी ये ट्रैकिया बनाया। और ट्रैकिया के अंदर यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट है। और अब ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये ब्रांच होता है ऐसे, है ना, दिस इज ऑलरेडी ब्रांच्ड। तो ये जो सबसे पहली ब्रांच तुम्हें दिखती है, इसके पास भी कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट होता है। और ये जो सबसे पहली ब्रांच हम देख पा रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं बेटा प्राइमरी ब्रोंकस। वी कॉल इट प्राइमरी ब्रोंकस। और यही वो प्राइमरी ब्रोंकस है जो बेसिकली लंग्स के अंदर जा रहा था। देखो, तो डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यही वो प्राइमरी ब्रोंकस है, यू कैन सी इट ओवर हियर, जो लंग्स के अंदर जा रहा था। आ गई बात समझ में? तो ये ही प्राइमरी ब्रोंकस की अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। फाइन। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सर, ये और ज़्यादा डिवाइड हो गया और फर्दर। तो अब ये सारा का सारा जो डिवीज़न हम देख पा रहे हैं, ये सब कुछ किसके अंदर मिलेगा हमें? ये सब कुछ हमें मिलेगा इनसाइड इनसाइड लंग्स। ये सब कुछ हमें मिलेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी लंग्स के अंदर, और ये फर्दर और ज़्यादा जो है ब्रांच होता जा रहा है। तो तुम इस तरीके से इसको देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत इस तरीके का कार्टिलेजिनस सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर भी कार्टिलेजिनस सपोर्ट मिल रहा है। इसके और आगे तुम देखोगे तो और ब्रांचिंग हुई पड़ी है, और ज़्यादा तुम ब्रांचेस देख पाओगे। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से यू विल फाइंड दैट देयर आर स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली ब्रांच्ड। बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है इन स्ट्रक्चर्स में। और अभी तक तो तुम देख पा रहे हो कि कार्टिलेजिनस रिंग का भी सपोर्ट इनके पास है। और इन कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट अचानक से फिर कहाँ पर आकर बंद हो जा रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। अब इसके आगे जो ब्रांचेज हैं वो इतनी फाइन है, बहुत ही फाइन ब्रांचेज होती हैं। और अब इनके आगे तुम देखोगे तो यू विल फाइंड कि अब ये और ज़्यादा कार्टिलेजिनस सपोर्ट इनके पास अब नहीं है। अचानक से यू विल सी दैट कार्टिलेजिनस सपोर्ट इज एब्सेंट। और यहाँ पर एंड में देयर आर सम एयर फिल्ड बैग्स, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम देते हैं बच्चों इन्हें? एल्वियोलाई, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती हैं इनसाइड द लंग्स। तो ये वाला पार्ट हमने बनाया। अब इसको अगर आप ऐसे रिवर्स कर दें, अब इमेजिन कर लो इसको, अगर हम इस पूरे डायग्राम को अगर मैं ऐसे रिवर्स कर दूं, तो ये बिल्कुल ट्री जैसा दिखेगा। आप देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भाई मेन ब्रांच हो गई हमारी, है ना, दिस इज मेन स्टेम। उसके बाद ये ब्रांचेस हो गई, ये और ब्रांचेस हो गई, ये और ब्रांचेस हो गई।
और फिर ये लास्ट में ऐसा कुछ लगेगा कि लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है हमें, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, रेस्पिरेटरी ट्री। आई होप कि ये बात अब थोड़ी सी समझ में आ रही होगी आपकी। ठीक है, तो ये बात अब आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। तो हमने इतनी सारी जो ब्रांचेस बनाई हैं, इनके नाम क्या है वो भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, इनको अभी हम नाम देख लेते हैं। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद ये जो तुम्हें एक ब्रांच दिख रही है, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। इसका नाम है सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, फिर ये जो एक और ब्रांच आगे की तरफ तुम्हें दिख रही है, दिस कैन बी कॉल्ड एज टर्शरी ब्रोंकस। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही हैं, हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे नाम दे रहे हैं इसको। और आप टर्शरी ब्रोंकस के बाद फिर जो हमारे पास अगला तुम्हें जो ये दिखेगा, ठीक है, जिसके पास अगेन कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट भी है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकियोल। इसको हम नाम क्या देते हैं बच्चों, अब यहाँ पर ब्रोंकियोल्स आ गए, इनको अब हम ब्रोंकस ना बोल के इन्हें अब हम ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं। तो इन्हें हम प्राइमरी या इनिशियल ब्रोंकियोल्स कहते हैं, प्राइमरी या फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, फिर प्राइमरी और इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो ये वाला जो पार्ट दिखता है हमें, ये वाला जो पार्ट दिखता है, इसे हम नाम दे सकते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियोल। और ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद अगला जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल। दिस पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल, या टर्शरी भी बोल सकते हैं आप, टर्मिनल या टर्शरी ब्रोंकियोल। और अब लास्ट जो हमारा पार्ट है, दैट इज ये वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, तो इसको अब हम एल्वियोलर डक्ट नाम देते हैं। दिस इज एल्वियोलर डक्ट। और लास्ट में ये जो छोटे छोटे एयर फिल्ड बैग्स हमें दिखते हैं, दीज आर एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है। सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी ट्री। तो इस तरीके से हमारे लंग्स में अंदर तक एयर पहुंच पाती है जब हम इनहेल करते हैं। तो अब एल्वियोलाई और इनके बारे में और भी चीजें हैं जो हम आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ पार्ट इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्री का होता है कंडक्टिंग पार्ट। तो जब मैं बोलता हूं कि ये कंडक्टिंग पार्ट है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि यहां से सिर्फ एयर का पैसेज है, सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है, एयर बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर तक नहीं पहुंच रही, सिर्फ लंग्स के अंदर पहुंचने का रास्ता दे रही है। तो ये होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो पार्ट है, वहां से सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी सिर्फ कंडक्ट हो रहा है, एयर सिर्फ अंदर आ रही है। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, दैट इज एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट है जहां से हम ये समझ सकते हैं नाम से ही, जहां से एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो वो होता है एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई। तो ये जो है हमारा एक सिंपल सा जो कंसेप्ट है कि इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर भी, इस पूरी रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर भी कुछ पार्ट हमारा ऐसा होता है, कुछ पार्ट हमारा ऐसा होता है जो सिर्फ कंडक्शन में हेल्प करता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है हमारा जो एक्सचेंज में। तो ये जो लास्ट का पार्ट है एक्सचेंज में हेल्प करेगा, बाकी सिर्फ रास्ता दे रहा है, एयर को अंदर आने का रास्ता। सो आई रियली होप कि ये जो पर्टिकुलर हमने वीडियो बनाई है ये आपके काम आएगी, आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं, इसके आगे की जो चीज़ें हैं कि एल्वियोलाई कैसे एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, हमारे वॉइस बॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी बची हुई है हमारी, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे है ना विदा लूँगा, और बहुत ही रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ आप तक मिलती रहें, और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
टेक केयर, हैव अ गुड डे।